नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे फटाफट का। दिल्ली के आप सरकार ने बीजेपी की केंद्र सरकार को पेश किए गए बजट को जुमला करार दिया है। केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा है कि बीजेपी शासित केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया वो ये साबित करता है कि ये जुमलों की सरकार है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के खिलाफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर दिल्ली सरकार के खिलाफ कर रहे नारेबाजी। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। आईएमडी ने दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी दी। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का अमृता उद्यान एक बार फिर आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। 15 एकड़ में फैले इस प्रसिद्ध उद्यान में इस बार फूलों की 85 से अधिक प्रजातियों के अलावा एक पुष्प घड़ी भी प्रदर्शित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंडल हिसार के डीजीपी के श्रीकांत जाधव का मधुबन स्थित पुलिस कॉम्प्लेक्स में हुआ तबादला। इनकी जगह एडीजी प्रिजन रहे 1996 बैच के आईपीएस डॉक्टर एम रविकिरण पदभार संभालेंगे। वो आपको बता दें कि रविकिरण साउथ रेंज रेवाड़ी के एडीजीपी रह चुके हैं। हरियाणा सरकार ने अयोध्या तक सीधे बस सर्विस की शुरुआत की है। पंचकुला से अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई। पंचकुला से अयोध्या तक का किराया 1300 रुपये निर्धारित किया गया। दुर्गा सेवक मंडल और बालाजी महासंघ पटियाला की तरफ से पहले विशाल श्री खाटू श्याम बालाजी का विशाल जागरण 4 फरवरी को शेर पंजाब मार्केट में करवाया जा रहा है, जिसको लेकर सभी भक्तजनों के द्वारा श्री श्याम बाबा की निशानी यात्रा निकाली गई। हरियाणा के पानीपत में नया बाईपास के पास कारपेट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। जब आग लगी तब करीब 130 फैक्ट्री में काम चल रहा था और सूचना मिलते ही फैक्ट्री मालिक और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। फरीदाबाद में 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे उद्घाटन। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सीएम मनोहर लाल मौजूद रहेंगे और गुजरात इस बार के सूरजकुंड मेले में सहयोगी है। राज्य तंजानिया इस वर्ष सूरजकुंड मेले का सहयोगी देश। हिसार में एक होटल में एक पंजाबी युवक ने सुसाइड कर लिया। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पे जुटी। पहचान साहिल निवासी भटिंडा के रूप में की गई। पंचकुला में हुई तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि और ओलों की बीच ज्यादा तेज हवाओं के साथ आया तूफान। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अंतर कलह बढ़ती जा रही है। कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश इकाई की बैठकों में दूरी बनाना शुरू कर दिया है। ऐसा ही विरोध पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय किया जा चुका है। हरियाणा में बारिश के बाद घनी धुंध छाई। रेवाड़ी में 0 तो जींद में अन्य जगह 20 मीटर से कम विजिबिलिटी। अमृतसर और जालंधर समेत अन्य जगह मौसम साफ, धूप खिल सकती है। जालंधर में रेलवे क्रॉसिंग के पास एक्सीडेंट के मामले में पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। इसकी पहचान बटाला के रहने वाले गुरप्रीत सिंह के रूप में की गई। पुलिस गुरप्रीत को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। लुधियाना में कुत्ते के काटने पर हुआ बवाल। 2 पड़ोसी परिवार आमने सामने हो गए। गली में रहने वाले कुत्ते ने व्यक्ति को काट लिया। विरोध किया तो कुत्ते की देखरेख करने वाले पड़ोसी भड़क गए। लुधियाना में बस स्टैंड के नजदीक रिक्शा चालक का खून से सना शव पाया गया। रिक्शा चालक की पहचान बिहार भागलपुर के रूप में की गई है। मौत के घाट उतारने वाले हत्यारोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कपूरथला के मेडिकल स्टोर पर चोरों ने ताला तोड़कर सीसीटीवी फुटेज आया सामने। चोरी करते हुए इस घटना का दुकान मालिक को तब पता चला जब अपनी दुकान खोलने आया, तब ताला टूटा हुआ पाया।
जगराहों में कोहरे के कारण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, घायल को लुधियाना रेफर किया गया। गांव के पास सड़क हादसा, ट्रॉली पलटी। नारायणपुर जिले में पुल निर्माण कार्य में वाहनों और मशीनों को माओवादियों ने किया आग के हवाले। करीब 40 से 50 की संख्या में पहुंचे माओवादियों ने वारदात को दिया अंजाम। माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद की महानदी के रेत निकाल कर लगातार तस्करी की जा रही। रेत माफियाओं को खनिज विभाग ने धर दबोचा। रेत तस्करी कर नदी किनारे रेत डंपिंग का कार्य, 4 ट्रैक्टर मालिकों पर की गई कार्रवाई। सरगुजा में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर छापा, आयकर विभाग की लगातार तीसरे दिन कार्रवाई जारी। करीबी रुपेश नारंग के निवास से लौटी टीम बंगले से लेकर उनके करीबियों के ठिकाने पर पहुंची। पूर्व पुलिस अधीक्षक ने सीएसएबी चौकी का औचक निरीक्षण किया और प्रभारी निरीक्षक से अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई के संबंध में जानकारी साझा किया। एसपी ने चौकी में अपराध रजिस्टर जांचा और सभी कागजात पूर्ण व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। जशपुर के चौक चौराहों में एनसीसी के कैडेट्स आम नागरिकों को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी देते हुए नजर आए। नागरिकों को रोककर यातायात नियमों की जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ जिले के प्रवास पर रहेंगे। जिले के तुरंगा में आयोजित अखिल भारतीय वैदिक महासम्मेलन और शहर में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की प्रतिमा के अनावरण में शामिल होंगे। बिलासपुर में तेज रफ्तार युवक के लिए जान मार्केटिंग का काम करने वाले युवक की बाइक अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई और 10 फीट उछलकर गिरा, मौके पर मौत। छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री और नेता अमरजीत भगत के ठिकानों पर आयकर विभाग की जांच का दायरा बढ़ा। आईटी की टीम अमरजीत भगत के करीबी और राज्य गौ सेवा आयोग के सदस्य रहे कांग्रेस नेता अटल यादव के घर में पहुंचे। फरवरी के पहले ही दिन मध्य प्रदेश के कई शहरों में अधिकतम टेम्परेचर 29 से 30 डिग्री पहुंच चुका है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ज्यादा रहा। 10 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो फरवरी महीने में रातें ठंडी और दिन गर्म रहते। दतिया नगर पालिका में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे। जगह जगह गंदगी का आलम देख गंदगी ज्यादा फैल गई। लोगों का निकलना दूभर, सड़कों पर फैले कचरे के ऊपर से निकलने को लोग मजबूर। एमपी के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार के उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और बीजेपी का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण। महिला आरक्षण बिल पास कर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जाए। मध्य प्रदेश में बेटियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने से समाज व लोगों को जागरूक किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यात्रा निकाल रही। यात्रा के लिए 21 लड़कियों का चयन किया गया। करीब 2 महीने तक ट्रेनिंग देकर इसे यात्रा के लिए तैयार किया गया। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत में नवयुवक हिंदू सनातनी युवकों के लिए पैदल पदयात्रा पंचमुखी हनुमान मंदिर से शुरू हुई और ढोलक झांझर और भजन कीर्तन करते हुए नजर आए। रीवा के नेशनल हाईवे में हुआ बड़ा हादसा। तेज रफ्तार ट्रक खाई में गिरे, भीषण आग। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। सुहागी पहाड़ पर पहुंचते चालक नियंत्रण खो देता है और खाई में गिरी। इंदौर में मुख्यमंत्री नगर निगम में नगर परिषद सभागृह अटल सदन का लोकार्पण किया गया। सभागृह लोकसभा सदन की तर्ज पर बनाया गया। शुभारंभ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इतना सुंदर भवन देखकर लग रहा है कि वापस विधायक से पार्षद बन जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी। एआईसीसी की ओर से नियुक्तियां। स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष की अध्यक्षता में 3 फरवरी को मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक। 29 लोकसभा सीटों के दावेदारों के नाम पर पैनल बनाया जाएगा। जोधपुर में एक ज्वेलरी को ठग ने ज्वेलर को फोन पर उसके खाते से गलती से रुपए भेजने के नाम पर झांसा मिला। इसके बाद ज्वेलर के खाते से रुपए निकाल लिए। ज्वेलर ने बैंक के कस्टमर केयर में संपर्क किया तो ठगी का मामला सामने आया। 10,000 की ठगी का मामला। जैसलमेर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहा है। युद्धाभ्यास का नाम वायु शक्ति 2024 रखा गया। 17 फरवरी को होगी आयोजित। प्रतापगढ़ में वैष्णव समाज की जगत गुरु रामानंद आचार्य की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा अर्चना रिजॉर्ट से हुई और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकाली गई। शोभा यात्रा जगह जगह समाजजनों के द्वारा पुष्प वर्षा की गई।
महासचिव मुख्य सचिव माफ कीजिएगा सुधांशु पंत के दौरे पर निर्देशों का असर नगर निगम के कर्मचारियों अधिकारियों पर नहीं दिखा। मुख्य सचिव के अलावा प्रशासनिक सुधार विभाग टीम के लगातार दौरे होने के बावजूद कर्मचारी अधिकारी समय पर दफ्तर नहीं पहुंचे। राजस्थान में विधायक ने दिव्यांग टीचर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। एमएलए आदूराम और बालिका महिलाओं का सम्मान दिव्यांग टीचर को विधायक ने सम्मानित किया। मामला बाड़मेर जिला मुख्यालय आयोजित नारी शक्ति अवार्ड। बांसवाड़ा में नगर पालिका परतापुर गढ़ी में अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई। क्षेत्र में अतिक्रमण को उपखंड अधिकारी नगर पालिका प्रशासन के क्षेत्र के अतिक्रमण हटाने की चेतावनी। राजस्थान में रोडवेज में नहीं चलेगी मनमानी। कर्मचारियों को समय पर आना होगा, लेट हुए तो आधा दिन का कटेगा वेतन। राजस्थान पथ परिवहन निगम कार्यकारी निदेशक ने आदेश जारी किए। राजस्थान में सीबीएसई के वर्ष 2024 के 10वीं व 12वीं की सैद्धांतिक परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगे। अजमेर रीजन के करीब 3 लाख स्टूडेंट्स होंगे शामिल। पिछली परीक्षा में करीब 10% लाभार्थियों में बढ़ोतरी। देहरादून केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किए जाने अंतरिम बजट को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गतिशील और विकास मुखी बजट बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री केंद्रीय निर्मला सीतारमण ने देश के विकास को ध्यान में रखकर बेहतर बजट पेश किया। नैनीताल में खेल मैदान में विभिन्न खेल गतिविधियों के संचालन को लेकर डीएसए के सभागार में वार्षिक आम बैठक में सीएम के.एन. गोस्वामी की अध्यक्षता में चुनाव संपन्न हुए और डीएसए मैदान में खेल गतिविधियां संचालन के लिए नई कार्यकारिणी का गठन। हरिद्वार चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से ये की जा रही है। चाइनीज मांझे को लेकर हरिद्वार में प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार ज्ञापन सौंपा गया। विभाग के अधिकारियों और संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है इस पर कार्रवाई की जाए। देहरादून में यूसीसी का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री धामी को मिलने के बाद राज्य में सब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का बयान सामने आया। सरकार से मांग की है कि यूसीसी का ड्राफ्ट जल्द से जल्द विपक्षी दलों को उपलब्ध कराया जाए। यदि किसी के अधिकारों का हनन हुआ तो कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। देहरादून में पहाड़ में 2 दिनों से जमकर बर्फबारी। चारों धामों में ऊंची चोटियों पर बर्फ की चादर। पर्यटन स्थल औली मसूरी धनोल्टी की बर्फबारी चक्राता। नैनीताल भी हुई बर्फबारी और प्रदेश भर में मौसम साफ। लक्ष्य में पुलिस के अवैध खनन के खिलाफ अभियान और खनन माफियाओं के खिलाफ अब ये अभियान चलाया गया पुलिस की तरफ से। पुलिस द्वारा अवैध खनन पर लगातार कार्रवाई और 6 बड़े ट्रक सीज किए गए। माफियाओं में हड़कंप। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष माओवादी वाले बयान पर मूल संयोजक ने प्रेस वार्ता कर इस बयान की निंदा की है और कहा है कि उत्तराखंड के लोग अपने अधिकारों को लेकर मांग रहे हैं और 4 फरवरी को ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में खुली बहस के लिए तैयार। चंपई सोरेन झारखंड के 12वें सीएम बने। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई। चंपई के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भुगता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। राज्य के कोहरे और धुंध से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। राजधानी रांची सहित कई जिलों में धूप खिली। रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश और पश्चिमी विक्षोभ का असर। बिरसा चौकी रांची स्थित धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। पटना हाई कोर्ट की बिल्डिंग से एक वकील ने लगा दी छलांग। वकील दूसरे फ्लोर से कूदा। छलांग लगाते छज्जे पर गिरा जिसके चलते बाल बच्चे उसकी जान। हिमाचल में वॉल्वो बस और कैंटर जोरदार भिड़ंत। दोनों के इस बस ड्राइवर की मौत। वॉल्वो बस में 51 यात्री सवार थे। 2 को मामूली चोटें आई हैं। हादसा चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे। लोकसभा चुनाव से पहले एक्टर थलापति विजय ने तमिलनाडु में राजनीतिक पार्टी लॉन्च की है और उन्होंने पार्टी का नाम तमिलागा वेट्री कजम रखा है। इसका हिंदी में मतलब तमिलनाडु विजय पार्टी। 32 साल की नोडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे का निधन हो गया है। उनकी मौत की वजह सर्वाइकल कैंसर बताई जा रही है। 3 दिन पहले गोवा के एक इवेंट में नजर आई थी और इस खबर की पुष्टि पूनम की बहन ने। फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी 12th फेल सफल फिल्म साबित रही। विक्रांत मैसे स्टारर ऐसा बायोग्राफिकल
ड्रामा फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया। दर्शकों के साथ साथ इंडस्ट्री के सभी लोग फिल्म की सराहना करते नजर आए। शिमला में सतलुज नदी में गिरी कार, जिसमें पति पत्नी समेत 3 की मौत। कार में सवार 2 लोग घायल। कुमार सैन में हादसे के बाद घायलों को रामपुर खनेरी अस्पताल भर्ती कराया गया। हिमाचल के बद्दी में कॉस्मेटिक और परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। कई मजदूर अंदर फंसे। कुछ मजदूर जान बचाने के लिए छत से कूदे, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में 5 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का बजट प्रस्ताव पेश करेंगे और बजट सत्र 12 फरवरी को संचालित होगा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बजट सत्र 12 फरवरी तक संचालित किया जाएगा। इस बार सदन की कार्रवाई शनिवार को भी चलेगी। 5 फरवरी को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। 6 और 7 फरवरी को राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी। 8 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के आय व्यय पर साधारण चर्चा। 10 और 12 फरवरी को आय और व्यय पर चर्चा के अनुदान की मांगों पर विचार किया जाएगा। बजट प्रस्ताव पर मतदान किया जाएगा और 12 फरवरी को उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2024 सदन में पुनः स्थापन कर उसे पारित किया जाएगा।